हेलो चिल्ड्रन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम लास्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चाइना की ग्रोथ। चाइना की ग्रोथ को हम दो उसमें डिवाइड करते हैं, एक तो बिफोर रिफॉर्म्स और एक आफ्टर रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स कब हुए थे? 1978 में, ठीक है, चाइना में। और 78 से पहले जीएलएफ आता है, ठीक है। जीएलएफ कब हुआ था? 1958 में, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड में एग्रीकल्चर ग्रोथ को कम्युनिटी सिस्टम बनाकर उन्होंने डेवलप किया था। कम्युनिटी सिस्टम बनाई थी, कलेक्टिव फार्मिंग होती थी, राइट, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी। इसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ को उन्होंने क्या किया था कि लोगों को मोटिवेट किया था कि अपने बैकयार्ड में अपनी स्मॉल कैपिटल से छोटी छोटी इंडस्ट्रीज डालो। इस तरह से उन्होंने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को आगे किया था अंडर जीएलएफ, ग्रेट लीप फॉरवर्ड इन 1958, राइट, जिसका एम था एग्रेरियन इकोनॉमी को मॉडर्न इकोनॉमी बनाना, ठीक है। फेल हो गया था जीएलएफ। क्यों फेल हुआ था? क्योंकि एक तो ड्रॉट हुआ था, ड्रॉट में 30 मिलियन पीपल की डेथ हो गई थी, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि जो रशिया ने अपने प्रोफेशनल्स चाइना में भेजे हुए थे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड रशिया, ने उन सारे प्रोफेशनल्स को वापस बुला लिया था। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी नीचे आ गई थी। ये तो है ग्रोथ की जर्नी चाइना की प्रायर रिफॉर्म्स। अब आ जाइए आफ्टर रिफॉर्म्स इन लेट 1970s, राइट, लेट 1970s। पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन से ईयर में बच्चों? 1978 में। कैसे? दो फेसेस में हुए। फर्स्ट फेज में किस पे फोकस किया? एग्रीकल्चर सेक्टर पे। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या चेंज किया उन्होंने? कम्युनिटी सिस्टम को ख़त्म कर दिया। जो लैंड पहले ज्वाइन किया था कलेक्टिव फार्मिंग के लिए, उसको अलग अलग कर दिया, ठीक है। और किसको दे दी? फार्मर्स को दी। काहे के लिए? केवल कल्टीवेशन के लिए ओनरशिप अपने पास ही रखी, ठीक है। और इससे क्या उनको बोला गया फार्मर्स को कि आफ्टर पेइंग द डिसाइडेड टैक्स to the government, whatever income generated through agriculture they can keep with themselves, right। इसके बाद उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फोकस किया। इसके बाद सेकेंड फेज में इंडस्ट्रियल सेक्टर को फोकस किया। इंडस्ट्रियल सेक्टर में उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया। फिर ड्वेल प्राइस पॉलिसी बनाई और फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये आएगा आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ड्वेल प्राइस पॉलिसी क्या थी बच्चों? कि जो इनपुट और आउटपुट वो बेचते और